हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जाति व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है क्लास। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 1000 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जीएस प्रैक्टिस सेट है, एंड इसमें भी आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। जाति एक समृद्ध समुदाय है, जातीय समृद्ध जैविकी स्त्रीकरण है, जाति पूर्णतः स्थिर वर्ग का आत्यांतरिक रूप है और जाति स्त्रीकरण की नहीं बल्कि सोपानकी की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्रियों में ड्यूमो है, मिडॉल है, एफजी बेली है और मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? विकल्प यहाँ पर ए होगा। जाति समृद्ध समुदाय है, यह कहना किसका है? मैक्स वेबर का कहना है। जाति को समृद्ध समुदाय कहने वाले कौन है? मैक्स वेबर है। और जातीय समृद्ध जैविकी स्त्रीकरण है, यह कहना एफजी बेली का है। जाति पूर्णतः स्थिर वर्ग का आंतरिक रूप है, यह कहना गुरनार मिडॉल का है। और जातीय स्त्रीकरण की नहीं बल्कि सोपानकी की अभिव्यक्ति है, यह कहना ल्यूड्यूमो का है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, प्रबल जाति, जनजाति, जाति कृषक सातत्य और जाति का गुणारोपात्मक और अनुनय क्रियात्मक विश्लेषण, किसके द्वारा ये बात की गई है? शुद्धता का विरोध और प्रदूषण ये संबंधित किससे हो जाएगा? ये किससे संबंधित होगा? ड्यूमो से संबंधित होगा। ए का सेकंड है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से देखिए, प्रबल जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? एम एन श्रीनिवास का है। यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या होगा? डी होगा सही। और जनजाति जातीय कृषक सातत्य की अवधारणा की बात की जाए तो ये सुरजीत सिन्हा की अवधारणा है। ठीक है, जनजातीकरण की अवधारणा, यहाँ पर जनजातीय जातीय कृषक सातत्य है। ये अवधारणा किसकी हो जाएगी? सुरजीत सिन्हा की हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताना है राजपूतीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, और केवल जनजातीकरण की अवधारणा किसकी? ठीक है, जनजातीकरण की अवधारणा किसकी है? राजपूतीकरण की अवधारणा किसने दी है? और यहाँ पर आखिरी में बचता है जाति का गुणारोपात्मक और अनुनय क्रियात्मक विश्लेषण, ये यहाँ पर मैकके मेरिट हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती है? इनमें से पुरुष स्त्री, पुरुष एवं स्त्री दोनों, ना तो पुरुष और ना ही स्त्री दोनों, ना तो स्त्री और ना ही पुरुष। बताइए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत इनमें से कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करता है? तो यहाँ पर स्त्री होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मिट्टी जाति उपजाति है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, या किसका कथन है? माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, ल्यूड्यूमो यहाँ पर विकल्प है। मिट्टी जाति उपजाति है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, यह किसका कहना है? किम्बॉल यंग ने सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात की है। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात किम्बॉल यंग ने की है। यहाँ पर क्या होगा? माइकल यंग होगा। ठीक है, मिट्टी जाति उपजाति है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, कहना माइकल यंग का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है?
एम.एन. श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसकी पुस्तक हो जाएगी? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी.एस. घुरिये की हो जाएगी। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने जाति से संबंधित 6 विशेषताएं बताई हैं। जाति की 6 विशेषताएं इसी पुस्तक में इनके द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, जाति से संबंधित 6 विशेषताएं घुरिये ने बताई है। पहली तो है खंडात्मक विभाजन। ठीक है, समाज का खंडात्मक विभाजन हो जाएगा, समाज का खंडात्मक विभाजन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा संस्तरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? संस्तरण। भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध हो जाएगा, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध हो जाएगा। ये विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। विभिन्न जातियों के बीच में जो हमें सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं और जो विशेषाधिकार देखने को मिलते हैं उससे संबंधित इन्होंने बात की है। धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं, विशेषाधिकार। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा पेशों के से संबंधित, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ठीक है, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव हो जाएगा। और विवाह संबंधी, ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जाति की रीढ़ की हड्डी अंतर विवाह को बताया है? तो जाति की जो जाति प्रथा की जो रीढ़ की हड्डी है ये अंतर विवाह बताने वाले कौन है? घुरिये। और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए घुरिये के द्वारा और डी.एन. जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर हैं उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि ज्यादा से ज्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी.एस. घुरिये यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? यातायात के साधन, कृत्रिम शक्ति का प्रयोग, रूढ़ि और परंपराएं यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इनमें से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर यातायात के साधन और कृत्रिम शक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, रूढ़ि और परंपरा हो ही नहीं सकते, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी? टी.एन. मदान, एस.सी. दुबे, डी.एफ. पोकाक और लियो ड्यूमो यहाँ पर विकल्प है। जाति स्त्रीकरण के संदर्भ में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? लियो ड्यूमो के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने यह मान्यता प्रस्तुत की कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती है, यह किसका कहना है? देखिए, विकल्प में है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, वी.एम. दांडेकर और जे.पी. मर्डॉक यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर श्रीनिवास की बात हो रही है, विकल्प में यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प में श्रीनिवास है, तो इनसे जुड़ी हुई भी विशेषताओं के बारे में बात कर ले। इन्होंने जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं बताई थी वो टोटल इन्होंने भी 6 बताई थी। ठीक है, घुरिये की भी बात की गई है, जरूरी नहीं है हमेशा हर बार घुरिये का ही पूछे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए श्रीनिवास की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला हो जाएगा संस्तरण। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? संस्तरण हो जाएगा। और दूसरे में अगर हम बात करें व्यावसायिक संघ की बात की है उन्होंने। खान पान पर भी बताया है इन्होंने। ठीक है, खान पान, पोशाक, पहनावा जो जिसे कहते हैं पोशाक, भाषा व प्रथा पर, ठीक है, इसकी बात की है। प्रदूषण की एक बात की है इन्होंने। जातीय पंचायत, जाति पंचायत व सभाओं की बात की है। ठीक है, और इसके अलावा संस्कृति, ठीक है, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसको जाति व्यवस्था की विशेषताओं में भी रखा है। संस्तरण हो जाएगा व्यावसायिक संघ, खान पान, पोशाक, भाषा व प्रथा से संबंधित, प्रदूषण और जाति पंचायत सभाएं और संस्कृतिकरण, ये 6 विशेषताएं श्रीनिवास के द्वारा बताई गई हैं और वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती हैं। यह कहना किसका है? यह कहना योगेंद्र सिंह का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह यहाँ पर सही है, वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती है, यह कहना योगेंद्र सिंह का है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने विश्लेषण में उदयीमान जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? उदयीमान जाति की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, रजनी कोठारी, ल्यूडियोमो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। उदयीमान जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? रजनी कोठारी हो जाएगा। ठीक है, रजनी कोठारी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो एक आपने सुना होगा HJS मैन, ठीक है, HJS मैन है, इन्होंने क्या कहा था? जाति को एक असंविदागत प्रस्थिति समाज कहा था। जाति असंविदागत प्रस्थिति समाज है। तो इस तरीके से बात आए किसके द्वारा कही गई है? तो HJS मैन के द्वारा ये बात कही गई है, जाति असंविदागत प्रस्थिति समाज है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? आंद्रे बेत्ते, ल्यूडियोमो, जेपी मर्डॉक, कैथलीन गफ। यहाँ पर ऑप्शन है, भारतीय समाज को जाति समाज किसके द्वारा कहा गया था? भारतीय समाज को जाति समाज किसने कहा है? ल्यूडियोमो ने कहा है। ठीक है, ल्यूडियोमो ने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, ल्यूडियोमो ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीज के अंतर्गत जाति व्यवस्था से संबंधित अत्यधिक मौलिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे व्यवसायिक विभिन्नीकरण, पवित्र और अपवित्र में अंतर, कर्म एवं धर्म से संबंधित विचार और जाति अंतर विवाह यहाँ पर दिया गया है। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर पवित्र और अपवित्र में अंतर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ल्यूडियोमो हो जाएगा। ठीक है, ल्यूडियोमो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ल्यूडियोमो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। ऑप्शंस में है, संस्कृतिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जातीय आंदोलन के द्वारा और प्रवसन के द्वारा। परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। यहाँ पर संस्कृतिकरण, शिक्षा और जातीय आंदोलन, प्रवसन दिया गया है विकल्प में। सही होगा संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अपनी इस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने दी थी। प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा? एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, डी.आर. गाडगिल और आंद्रे बेते यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अच्छा, जाति उत्पत्ति की अगर हम बात करें, जाति की बात करें तो जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। और कास्ट की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, कास्ट की जो उत्पत्ति है, कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द से हुई थी। ठीक है, पुर्तगाली, इस तरीके से पूछा जाता है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के पूछा जाता है। कौन सी भाषा? पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है। ठीक है, कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ होता है, कास्टा का अर्थ क्या है? कास्टा का अर्थ क्या है? मत विभेद या जाति से। ठीक है, कास्टा का अर्थ होता है मत विभेद और जाति से। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा से हुई है और पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से मानी जाती है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जाति उत्पत्ति का सबसे पहले पता, ठीक है, जाति उत्पत्ति का जो पता है, ये सबसे पहले किसने लगाया था? 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर किसने कहा है? डी.आर. गॉडगिल ने कहा है। डी.आर. गॉडगिल ने कहा है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका मत है कि जाति एक संगठित वोट बैंक है? एस.टी. दुबे, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. घुरिये, एम.एस. श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प है। जाति को एक संगठित वोट बैंक किसने कहा है? यहाँ पर सही क्या होगा? अगर हम
आबे दुबाई का एक इंपॉर्टेंट याद आ रहा है, इन्होंने जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था, इसे भी याद रखिएगा। जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया है? जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया है? आबे डुबाई ने किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं इन्हें याद रखा करिए, परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, किसका कहना है? एम एन श्रीनिवास का कहना है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णता वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, और जाति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कूले, केतकर, डेविस, मैकएवर। यहाँ पर ऑप्शंस है। जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर कूले हो जाएगा, ठीक है, कूले हो जाएगा। कूले की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा दी है। प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है ये भी कूले के द्वारा दी गई है। आत्मदर्पण का सिद्धांत इनका है, आत्मदर्पण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर कूले होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है? संख्या की प्रधानता, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व और उच्च जातीयता। यहाँ पर जाति उच्चता दिया गया है। प्रभु जाति की बात करें तो यह अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास की है। श्रीनिवास ने प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनमें से एक विशेषता या लक्षण या गुण हम कहें जो कि श्रीनिवास के द्वारा नहीं बताया गया है वो बताना है। तो देखिए, संख्या की प्रधानता, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। आर्थिक प्रभुत्व में उनका मतलब भूमि से था। राजनीतिक प्रभुत्व मतलब दबदबा होना चाहिए। जाति उच्चता की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? विवाह संबंध, सहभोजीय संबंध, जजमानी संबंध और सामाजिक संबंध। यहाँ पर विकल्प है। ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा जजमानीय संबंध, ठीक है, जजमानीय संबंध हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अच्छा, जजमानी संबंध आया है तो यहाँ पर याद रखिएगा, जजमानी की अवधारणा, जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये सबसे पहले किसने दी थी? विलियम वाइजर ने दी थी। जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले जो अवधारणा है विलियम वाइजर द्वारा दी गई है। जजमानी व्यवस्था की अवधारणा या जजमानी व्यवस्था के जनक, जजमानी व्यवस्था की अवधारणा के जनक कौन है? विलियम वाइजर है। और इनका अध्ययन कहाँ था? करीमपुर। कहाँ का करीमपुर है? करीमपुर गांव ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का गांव है करीमपुर। वहां पर अध्ययन करके इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी वाइजर ने। और जजमानी व्यवस्था को क्या बताया था? जजमानी व्यवस्था या जजमानी प्रथा प्रकार्यात्मक संस्था है। क्या है? प्रकार्यात्मक संस्था है। और अगर हम बात करें ऑस्कर लेविस की, तो ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को शोषणात्मक संस्था कहा था, ठीक है, ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को शोषणात्मक संस्था कहा था। इसके बारे में इन्होंने कहा था जिसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सी होगा सही, जजमानी संबंध। प्रश्न है, जाति व्यवस्था को कौन से कारक ने कमजोर किया है? औद्योगिकीकरण, यातायात के साधन, नगरीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? जाति व्यवस्था को कौन से कारक ने कमजोर किया है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अच्छा, जाति वेबर से जुड़ा हुआ है प्रश्न है कि जाति को प्रस्थिति समूह किसके द्वारा कहा गया था? जातीय प्रस्थिति समूह है, ये किसने कहा है? वेबर ने कहा है। वेबर ने जाति को प्रस्थिति समूह कहा था, जिनमें सदस्यों को उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर के आधार पर जाना जाता है, ठीक है। जाति प्रस्थिति समूह है जिसमें यानी कि समूह के सदस्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर के द्वारा उनको पहचाना जाता है। और यहाँ पर जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारण ये सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है, जाति की संरचना की व्याख्या में संरचनात्मक पक्ष को किसने महत्व प्रदान किया? ड्यूमो, श्रीनिवास, मिल्टन, सिंगर, पोकाक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? ड्यूमो हो जाएगा, ठीक है, ड्यूमो हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है शब्द कास्ट होगा, ठीक है, या जाति, जाति शब्द किस भाषा का है, ठीक है, जाति शब्द किस भाषा का है, यूनानी, जर्मन, लैटिन, पुर्तगाली, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति शब्द किस भाषा का है, तो अभी बताया गया पुर्तगाली भाषा का है, ठीक है। बताया गया था आपको कि याद रखिएगा एक नाम आता है A.R. वाडिया, ठीक है, A.R. वाडिया का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा था जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। और कास्ट की बात करें तो कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, ठीक है। आपको बताया गया था ना पुर्तगाली पूछा जाता है, तो कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा, पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, ठीक है, कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, मत, ठीक है, मत होगा, विभेद है, मत विभेद या जाति, ठीक है, यह अर्थ होता है कास्टा का, ठीक है। और ये कहना किसका है, A.R. वाडिया का है। यहाँ पर पुर्तगाली होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था, G.S. घुरिये, D.N. मजूमदार, N.K. बोस, राधा कमल मुखर्जी, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा सही, जाति व्यवस्था पर पहला क्रमबद्ध अध्ययन किसका है, किसने किया है सबसे पहला क्रमबद्ध अध्ययन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर G.S. घुरिये हो जाएगा। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी बुक है। इसी बुक पर जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन या इसका जाति व्यवस्था का वर्णन G.S. घुरिये के द्वारा किया गया था। जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई गई थी, जो कि अभी आपको बताई गई हैं। कौन कौन सी थी, समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण है, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है, विभिन्न जातियों की सामाजिक धार्मिक निर्योग्यता और उनके विशेषाधिकार हैं, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का भाव है, और विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात की थी। और अंतर विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी G.S. घुरिये के द्वारा बताया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देखिए यहाँ पर पुस्तकें हैं, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज, कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म, कास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम प्रभु जाति की बात करें तो यह अवधारणा किसकी है, श्रीनिवास की है। श्रीनिवास ने प्रभु जाति की बात अपनी किस पुस्तक में की है, तो किस पुस्तक में की थी, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में की थी, ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में की थी। 3 मुख्य विशेषताएं बताई थी, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए, संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति से तात्पर्य भूमि क्षेत्र से था, भूमि व्यवस्था से था, और इसके अलावा राजनीतिक शक्ति यानी दबदबा, उस जाति का दबदबा होना चाहिए। ये 3 विशेषताएं मुख्य प्रभु जाति से संबंधित श्रीनिवास द्वारा बताई गई थी। प्रश्न है निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, O.C. कॉक्स, W.L. वार्नर। यहाँ पर ऑप्शन है पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जाति की उत्पत्ति की अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो अगर हम प्रजाति जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, जाति उत्पत्ति सिद्धांत, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैचिंग में भी या डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। अगर हम जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दें, ठीक है, प्रजाति सिद्धांत की बात करें तो प्रजाति सिद्धांत में रिजले का आपने नाम सुना है, कई बार रिजले से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है। बाकी नामों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसमें बाकी नामों को भी आप ध्यान में रखिएगा। रिजले, घुरिये और मजूमदार का नाम आता है, ठीक है, रिजले, घुरिये और मजूमदार का नाम आता है जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें जो है प्रमुख धार्मिक, जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, ठीक है, जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, और जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत में होकार्ट एंड सेनार्ट का नाम आता है, होकार्ट एंड सेनार्ट का नाम आता है जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत में। जाति उत्पत्ति का अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें जाति उत्पत्ति की, तो राजनीतिक सिद्धांत में किसका नाम आएगा, अबे डुबाई का नाम आएगा, ठीक है, अबे डुबाई का नाम आएगा जाति उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है, अबे डुबाई का नाम आ जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने अबे डुबाई ने जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था, ये इस तरीके से बात भी आपको बताई गई है। व्यावसायिक की बात करें, ठीक है, जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत, तो यह भी आपको बताया गया था नेसफील्ड, ठीक है, नेसफील्ड,
कई बार ये प्रश्न कराया जा चुका है। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेसफील्ड का है। ठीक है, मानस सिद्धांत है एक जाति उत्पत्ति का मानस सिद्धांत। ठीक है, मानस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हट्टन का है मानस सिद्धांत। जाति उत्पत्ति का मानस सिद्धांत किसका है? हट्टन का है। एक आता है जाति उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत। ठीक है, उद्विकासी सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत आता है। और उद्विकासी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जाति उत्पत्ति का इबेटसन ने दिया है। किसने? इबेटसन द्वारा दिया गया है। तो जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत रिजले, घुरिये, मजूमदार हो जाएंगे। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट, सेनाट। जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबाय द्वारा। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेसफील्ड हो जाएंगे। जाति उत्पत्ति का मानस सिद्धांत हट्टन और जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत इबेटसन द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर इनमें से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ये करने वाले ओसी कॉक्स हैं। ठीक है, ओसी कॉक्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर 4 दी गई हैं। खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का अभाव और संस्तरण। जाति से संबंधित विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। तो खान पान पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, समानता तो होता ही नहीं है, असमानता होता है और संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी सही। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसके द्वारा कहा गया है? देखिए यहाँ पर हट्टन है, कूले हैं, मजूमदार हैं, जीएस घुरिये हैं। ठीक है, कूले ने क्या कहा था? जब एक वर्ग वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। ठीक है, घुरिये ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी जाति का, जिसका वर्णन कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था। हट्टन ने मानस सिद्धांत दिया है, जाति उत्पत्ति का मानस सिद्धांत दिया है हट्टन ने, मानस सिद्धांत। यहाँ पर क्या होगा? मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग कहा था। ठीक है, मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग कहा। कूले ने क्या कहा? जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना। आप देखिए सिद्धांत से संबंधित आ गया, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। अभी बताया जाति का प्रजाति सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें जाति की प्रजाति का सिद्धांत, ठीक है, जाति का जो प्रजाति सिद्धांत है जिसमें आपको बताया गया था रिजले, घुरिये, मजूमदार, याद आ रहा है? तो यहाँ पर जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसका हो जाएगा? रिजले का हो जाएगा। देखिए विकल्प में बी है, केवल ए का सेकंड। और व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेसफील्ड का है। ठीक है, इसके अलावा जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया हुआ है? घुरिये ने। और जाति का विकासवादी सिद्धांत इबेटसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विकासवादी या उद्विकासी सिद्धांत इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सेनाट, होकार्ट, ग्रिक्सन, डेहलमैन, नेसफील्ड और रिजले यहाँ पर है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए प्रजाति सिद्धांत की बात हो रही है। तो प्रजाति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है, इनमें विकल्प में देखिए रिजले है केवल, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, रिजले के द्वारा जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया गया था। सेनाट और जो होकार्ट है ये किससे जुड़े हुए हैं? धार्मिक है। नेसफील्ड और डेहलमैन का नाम आता है व्यावसायिक सिद्धांत में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जाति में ही विवाह को कहा जाता है बहिर्विवाह, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह या फिर अंतः विवाह। जाति में ही विवाह यानी अपनी ही जाति में विवाह को क्या कहा जाता है? अंतः विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जाति की विशेषता है? अंतः विवाह, बहुपत्नी विवाह, खुली व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता। तो देखिए अगर हम बात करें जाति की विशेषता के बारे में बात हो रही है, तो विशेषता सामाजिक गतिशीलता तो देखने को नहीं मिलती है। खुली व्यवस्था वर्ग की हो जाएगी, जाति की नहीं है। बंद व्यवस्था होती तो मान सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें बहुपत्नी विवाह तो देखने को नहीं मिलेगा, ये स्वरूप में आ जाएगा विवाह के। और यहाँ पर क्या होगा? अंतः विवाह होता है। ठीक है, अंतः विवाह जाति व्यवस्था में जो विशेषता है वो अंतर विवाह है, जिसकी बात घुरिये ने भी की थी। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतर विवाह को बताया था और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतर जाति विवाह की बात की गई थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।